Good morning kids, welcome to SRB Academy. Today I Aparna Verma going to discuss with you subject science of class 3rd. This is about chapter 5th. In chapter 4th I have already discussed with you about the birds and their beaks. यानी चिड़िया और उनकी beaks के बारे में we have discussed already, and in this chapter we are going to discuss about the birds and their claws. So in this chapter I will discuss with you 3 topics, and that is how birds walk, types of claws and types of nest. These 3 points we are going to discuss with you in this chapter. In this chapter, in your chapter 5th kids, we will discuss here about the birds and their claws, यानी पक्षी और उनके पंजे. और in before chapter means on chapter 4th we have already discussed about the birds and their beaks, यानी चिड़िया और उनकी चोंच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके क्लोज यानी उनके पंजों के बारे में, कैसे उनके पैर होते हैं. हाउ डू बी वॉक, हम कैसे चलते हैं. वी हैव फीट टू स्टैंड एंड टू वॉक, हमारे पास पैर होते हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए. द बर्ड्स नॉर्मली फ्लाई बट समटाइम्स दे स्टैंड ऑन देयर क्लॉज टू ईट ग्रीन्स और द फूड स्टफ लाइक दे लाइक. पर हम देखते हैं कि बर्ड्स जनरली तो उड़ती हैं, पर कभी कभी वो पेड़ की डाल पर बैठती हैं, घरों पर बैठती हैं. तो वो कैसे बैठती हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके पंजे होते हैं, वो उनके थ्रू जमा करके उनको पेड़ पे जमा करके पट्टियों पर जमा करके कहीं भी सहारा लेकर के बैठते हैं अपना खाना खाने के लिए. दे होल्ड द ब्रांचेज एंड देयर with their claws and even protect themselves with their claws. वो क्या करते हैं, ब्रांचेस को या किसी भी जगह को अपनी क्लॉज, अपनी पंजों के द्वारा जकड़ लेते हैं और ख़ुद की सेफ्टी करते हैं. द क्लॉज ऑफ वर्ड्स हेल्प दैम इन नंबर ऑफ वेज. तो जो क्लॉज होते हैं वो किस तरीके से वर्ड्स की हेल्प करते हैं, लेट्स डिस्कस हियर. हेल्प द वर्ड्स टू होल्ड द ब्रांचेस, क्या करते हैं, एक तो पक्षी को ब्रांच पर बैठने में मदद करते हैं. हेल्प द वर्ड्स टू होल्ड देयर प्रे, उनको प्रे इन द सेंस होता है मतलब पकड़ के किसी चीज़ को जकड़ के बैठना, या जो उनका खाना है उसको पकड़ के खाने में उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. हेल्प द वर्ड्स टू क्लाइंब अप द ट्रीज़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करने में हेल्प करते हैं. हेल्प द वर्ड्स टू वॉक एंड रन ऑन ग्राउंड में, ज़मीन पर दौड़ने में और चलने में उनकी हेल्प करते हैं. हेल्प द वर्ड्स टू स्क्रैच फॉर सीड्स एंड वार्म्स, सीड्स बीज वगैरह को वो अपने पंजों के थ्रू तो स्क्रैच करते हैं, मतलब खरोंचते हैं, है ना, या कीड़े मकोड़े को खरोच कर खाने के लिए वो अपने पैरों का और अपनी चोंच का ही यूज़ करते हैं. तो दीज आर द यूजेस ऑफ देयर क्लॉज, वो क्लॉजेस की कैसे हेल्प लेते हैं. दीज आर सम पॉइंट्स हियर. नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज. येस, हर एक वर्ड्स जो होती हैं उनके डिफरेंट क्लॉज होते हैं. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फंक्शन विच अ वर्ड हैज़ टू परफॉर्म. ये उनके काम पर डिपेंड करता है कि कौन सी चिड़िया किस तरीके का काम कर रही है या किस तरीके के रीजन में पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनके क्लॉज डिफरेंट होते हैं. द फंक्शन कैन वेरी विथ फूड हैबिट्स, टाइप ऑफ नेट्स इट्स मेक एंड द टाइप ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट. तो ये जो उनके क्लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड, कि वो क्या खाना एक्चुअली खा रहे हैं. उनको अपने क्लॉज से, अपने पंजों से उस खाने को पकड़ने के लिए किस तरीके के क्लॉज उनमें होते हैं. टाइप ऑफ नेस्ट, वो कैसा घर बना रहे हैं, उस तरीके के घर बनाने के लिए वो क्लॉज का कैसे यूज़ करें. और इसके अलावा मूवमेंट, चलने में वो किस तरीके से अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं. तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हर एक बर्ड्स में डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं. The main function of the feet and claw is protecting themselves from their enemies and moving about. Yes, main function जो होता है claws का, वो क्या होता है, उनको protect करता है उनके शत्रुओं से उनको बचाता है. जैसे ही वो देखते हैं कि हमारे शत्रु आ रहे हैं, अगर वो आसमान में उड़ रहे हैं, कोई छोटी वर्ड्स है और उसके ऊपर बाज या काइट जो बड़ा पक्षी को हमला करता है, या कुछ भी ऐसा रीज़न होता है कि उनको फील होता है कि हमारे एनिमीज़ आ रहे हैं, तो वो फटाक से जाकर के पेड़ पर बैठ जाते हैं, ब्रांचेस को जकड़ के बैठ जाते हैं. तो ये क्लॉज इस तरीके से उनको हेल्प करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज द वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड. तो क्लॉज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, और दैट आर पर्चिंग वर्ड्स, स्क्रैचिंग वर्ड्स, क्लाइंबिंग वर्ड्स, बैडिंग वर्ड्स, प्रेइंग वर्ड्स एंड स्विमिंग वर्ड्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस हियर इन डिटेल एवरी पॉइंट. पर्चिंग वर्ड्स, वर्ड्स लाइक क्रो. तो जो पर्चिंग वर्ड्स है उसमें कैसे पक्षी आते हैं, हमारे क्रो हुआ, स्पैरो हुआ, ठीक है, ये ऐसे पक्षी आते हैं पर्च एंड हॉप जो उछल के चलते हैं.
ऑन द ब्रांचेस। आपने देखा होगा कौवा जंप कर कर के, पर्च मीन्स जंप कर कर के, हॉप कर कर के एक जगह से दूसरी जगह पर ब्रांचेस पे जाता है, तो ये हमारे पर्चिंग वर्ड्स होते हैं। दे हैव 3 टोज, इनके 3 टोज होते हैं। टोज मीन्स आप समझ रहे हो, जो पैर का हमारा अंगूठा टाइप का, इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। जो उंगलियां या टोज़ होती हैं ना, ये हमारी अंगूठा या उंगलियां, पैरों की जो उंगलियां होती हैं, दैट इज़ टोज़। तो 3 तो होते हैं उनके आगे और 1 होता है उनके पीछे। सच टोज़ हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांचेस फर्मली, और ये क्या करते हैं, उनको ब्रांचेस को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। दे हॉप ऑन द ग्राउंड एंड कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये ग्राउंड में जंप करते हैं और इवन जब सोते हैं किसी भी डाल पर, तब भी ये उनकी जो ये क्लॉज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लाइंबिंग वर्ड्स लाइक वुड पिकर। जो वुड पिकर होती है, द पैरट्स होते हैं, हैव 2 टोज, उनके 2 टोज होते हैं, पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 डाउनवर्ड्स। एक होता है अपवर्ड्स आगे की तरफ और एक डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो 2 टोज़ उनके मतलब 2 आगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर, यू कैन सी कि आगे 2 होते हैं और एक पीछे होता है। तो 2 हो गए अपवर्ड्स मतलब आगे की तरफ, 1 हो गया पीछे की तरफ। ठीक है, सॉरी 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। सच टोज़ हेल्प देम टू क्लाइंब अप द ट्री, और ऐसे टोज़ उनको क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ने में मदद करते हैं। तो जो क्लाइंबिंग वर्ड्स हैं उसमें कौन कौन आएंगे, हमारी वुड पिकर और पैरेट्स आएंगी। इनके भी 2 टोज़ होते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड्स, यानी दो जो टोज़ होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और 2 जो टोज़ होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है प्रेइंग वर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स एक्सेट्रा हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। ठीक है, अब प्रेइंग वर्ड्स मांसाहारी होते हैं, मतलब मांस खाने वाले होते हैं, फ्लैश खाने वाले होते हैं। तो इनके जो क्लॉज होते हैं, ईगल हुआ, हॉक्स हुआ, वो हेल्प करते हैं उनको उनका फ्लैश पकड़ने में, उनका शिकार पकड़ने में, उनका मदद करने के लिए इनके जो क्लॉज होते हैं। तो इस तरीके के जो क्लॉज होते हैं वो प्रेइंग वर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, द क्लॉज ऑफ प्रेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड टैलॉन्स, और उनके जो ये प्रेइंग वर्ड्स के क्लॉज होते हैं उनको हम टैलॉन्स कहते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द क्लॉज फाउंड इन प्रेइंग वर्ड्स एंड दैट इज कॉल्ड टॉलेंस। ओके, ना नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग वर्ड्स। अगली हमारी जो वर्ड्स होती हैं वो स्क्रैचिंग मीन्स खरोच खरोच के करना। तो वर्ड्स लाइक हैन, जो हैन होती है, यूज़ देयर क्लॉज टू स्क्रैच द अर्थ, धरती को स्क्रैच करती हैं, सीड खाती हैं, वर्म्स खाती हैं, उन सबको स्क्रैच खरोच खरोच के खाती हैं। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड स्क्रैचिंग वर्ड्स, ऐसी वर्ड्स को हम स्क्रैचिंग वर्ड्स कहते हैं। दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज, बहुत ही शार्प और बहुत ही हार्ड, बहुत कठोर टाइप के इनके क्लॉज होते हैं। विथ 3 टॉज इन फ्रंट, 3 टॉज इनके आगे होते हैं और 1 पीछे होता है। दीज वर्ड्स कैन बोथ वॉक, रन ऑन द ग्राउंड, और ये क्या करती हैं, ये जो वर्ड्स होती हैं वॉक भी कर सकती हैं और रन भी कर सकती है ग्राउंड में। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि स्क्रैचिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, हमारे हैन होती है, क्योंकि ये क्या करती है, स्क्रैच करती है सीड्स को, वार्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैडिंग वर्ड्स लाइक क्रेन। बैडिंग वर्ड्स हम क्यों इनको कह रहे हैं, क्रेन हुआ, हेरॉन्स हुआ, वॉक इन शैलो वाटर, यानी उथले वाटर पे ये चल सकते हैं। ये नहीं कहते कि ये पानी पे रहते नहीं हैं, पर ये पानी के ऊपर उड़ कर के चल के अपनी शिकार को, फिशेस वगैरह को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये बैडिंग वर्ड्स जो कहलाती हैं, और ये क्या करती हैं एक्चुअली अपने क्लॉज के थ्रू ही, आपने देखा होगा उड़ते उड़ते भी आसमान से दूर से देखकर भी अपनी मछली को पकड़ लेते हैं, है ना। सच वर्ड्स आर कॉल्ड बैडिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टॉज, ये इनकी लंबी सी टांगें होती हैं और बहुत चौड़े से, ठीक है ना, चौड़े से फैली हुए से इनके उंगलियां होती हैं। दीज टॉज कीप द फीट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड, और ये इनको गीली मिट्टी में भी डूबने से, इनके पंजे मतलब हेल्प करते हैं, इनको गीली मिट्टी में अपने पैर जमाने में हेल्प करते हैं। तो इनकी जो पैर की बनावट होती है वो लंबी होती है, और जो इनके पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो फैले चौड़े होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में इनको पैर जमाने में या उड़ते हुए नदी में से, तालाबों में से मछली पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। तो दीज आर द बैडिंग वर्ड्स, क्रेन्स हुआ, हेरॉन्स हुआ। ठीक है, देन स्विमिंग वर्ड्स और एक्वेटिक वर्ड्स भी ऑल नो, जो
बत्तख वगैरह डक हुआ, वर्ड्स लाइक डक, स्वान्स, स्विम इन वाटर, जो पानी में तैरती हैं, सच वर्ड्स आर कॉल्ड स्विमिंग वर्ड्स और एक्वेटिक। दीज वर्ड्स हैव बेब्ड, इनकी जाले नुमा, बेब्ड मतलब जाले नुमा, फैले हुए जाले नुमा फीट होते हैं। दीज फीट हेल्प दैम टू पैडल पुश वाटर वाइल स्विमिंग, और इस तरह के जो इनके जो जालीनुमा इनके पैर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक पैडल का काम करते हैं और इनको तैरने में, पानी में तैरने में इनकी मदद करते हैं। तो स्विमिंग वर्ड्स और एक्वेटिक वर्ड्स हमारी डक होंगी, स्वान्स होंगी, जो कि वाटर में स्विम करती हैं। नाउ हेयर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नेस्ट ऑफ द वर्ड्स। अब वर्ड्स के घोंसले कैसे होते हैं। एज वी ऑल लिव इन हाउस, जैसे हम घरों में रहते हैं, वर्ड्स लिव इन अ नेट्स, चिड़िया भी घोंसले में रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं। नेस्ट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द वर्ड्स। नेस्ट जो होता है वो भी चिड़िया लोगों का घर के जैसा ही होता है। दे बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स, वो अपने अंडे देने के लिए, एक्चुअली ड्वेलिंग मतलब कोई परमानेंट उनका घर नहीं होता है, वो कभी भी कहीं भी अपना घर बना लेते हैं और वो मोस्टली अंडे देने के लिए, ठीक है ना, अपना घर बनाते हैं। कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म, अपने छोटे छोटे बच्चों को उसमें सेफ और गर्म रखने के लिए। डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट, हर एक चिड़िया का अलग अलग नेस्ट होता है। द नेस्ट डिफर इन द शेप, साइज, नेचर ऑफ द मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग। हर चिड़िया अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज़ का और नेचर से मटेरियल मीन्स कोई सीख, कोई पत्तियाँ, कोई घास, इस तरीके से कलेक्ट करके अपना नेस्ट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। नाउ फर्स्ट बुलबुल्स नेस्ट, हम बुलबुल के नेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बुलबुल्स बिल्ड देयर नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस विद, झाड़ियों से अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए और घास में, ठीक है। द नेस्ट लुक लाइक अ डीप कप, और एक गहरे कप की तरह इसका घोंसला होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, कप, गहरे कप की तरह इनका एक घोंसला होता है। टेलर्स वर्ड्स नेस्ट, अब टेलर की बात करते हैं। ये चिड़िया होती है जो मतलब एक उड़ता हुआ सा घोंसला बनाती है। द वीवर वर्ड्स यूजेस इट बी टू सी बी बिग लीव्स, पत्तियों को सिल करके, टुगेदर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड वूल टू मेक अ कॉजी नेस्ट। दो पत्तियों को, एक्चुअली ये क्या करती है, पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, कहीं थ्रेड, कभी वूल वगैरह को यूज़ करके अपना घोंसला बनाती है और उनके अंदर अपने वर्ड्स, अपने बच्चों को रखती है। देन वुड पिकर नेस्ट, वुड पिकर मेक्स अ होल इनटू द ट्रंक ऑफ अ ट्री, तने के अंदर अपना छेद बनाता है और उसके अंदर अपने बेबीज़ को रखता है। वल्चर नेस्ट, वल्चर यूज स्टिक टू मेक बिग नेस्ट इन टॉल ट्री, लंबे ऊंचे जो पेड़ होते हैं बिल्कुल उजड़ जाते हैं, ऐसे पेड़ों पे जा कर के वो घास फूस और लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है वल्चर। ओके, देन आउल नेस्ट, आउल मेक देयर नेस्ट इन द होलो, खोखले जो पेड़ होते हैं। द नेस्ट इज़ लाइंड विथ फेदर एंड ग्रास, और वो भी क्या करता है, फेदर, पंखों का, घास फूस, सूखी घास फूस इनका यूज़ करके अपना नेस्ट बनाता है। ओके, सो हेयर वी हैव डिस्कस विद यू अबाउट द नेस्ट एंड अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्लॉज ऑफ द वर्ड्स इन दिस चैप्टर. So kids, please read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me, kids. So what we have discussed actually here, tell me. Yes, we have already discussed about the the types of the clause, that perching words, climbing words, praying words, scratching words, batting words, स्विमिंग वर्ड्स एंड एक्वेटिक वर्ड्स, नेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो किस किस के नेस्ट को हमने डिस्कस किया था, लाइक बुलबुल नेस्ट आई हैव डिस्कस, ट्रेलर नेस्ट एंड वुड पिकर नेस्ट, वल्चर नेस्ट, owl nest. These everything I have discussed with you here in this chapter. So now your duty is this, that you have to read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today, thank you and have a nice day, kids.